शुरुआत करते हैं जो कंप्लीट ग्रामर का है। आई नव अ प्लेस वी कांट हाइड दिस फोर्स। हमको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे रहा रिलेटिव प्रोनाउन का। पिछला वीडियो था वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही एंड हुआ था और वहीं से मैंने वापस शुरुआत कर दिया है। आई नव अ प्लेस वी कैन हाइड दिस फोर्स। इस ब्लैंक में आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज में लेना है। रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा, whom आएगा, वेयर आएगा, who जाएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था यहाँ पे जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन इस एंटीसीडेंट के लिए आता है। जैसे यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, प्लेस है, स्थान है। तो आपको देखना है इसमें से कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज स्थान के लिए होता है। मैंने बताया था whom का यूज तो पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, एंटीसीडेंट पर्सन तो नहीं है। whose का यूज भी किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। तो ये एंटीसीडेंट पर्सन भी नहीं है। तो कितना बच गया कि विच बच गया, क्या बच गया, वेयर बच गया। वेयर का यूज हमेशा, विच का यूज हमेशा एनिमल्स के लिए होता है। किसके लिए, एनिमल्स या फिर कोई थिंग्स के लिए भी इसका अपन यूज कर सकते हैं जो इनएनिमेट हो। और वेयर का यूज हमेशा प्लेस के लिए होता है, स्थान के लिए होता है। अगर हमको ब्लैंक से हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना और ब्लैंक से पहले हमको अगर कोई स्थान सूचक शब्द मिल जाए, जैसे लेटर रिलेटेड टू प्लेस, स्थान से संबंधित वर्ड हो, तो अपन हमेशा किसका यूज करते हैं, वेयर का करते हैं। तो ये प्लेस तो स्थान ही हुआ ना, प्लेस खुद क्या हुआ, स्थान हुआ। आई नव ए प्लेस, में एक स्थान जानता हूं। वी कैन हाइड दी सोर्स, जहां इस घोड़े को हम क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा वेयर आएगा, इसमें वेयर का यूज होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपको कंजक्शन का डाला है मैंने अब की बार जी। किसका यूज करना है, कंजक्शन का यूज करना है। कंजक्शन में आपको नाइदर नोर का यूज करना है। कंजक्शन के द्वारा अपन 2 क्लोज को जोड़ते हैं और दोनों का एक क्लोज बनाते हैं, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या सिंपल बनता है। देयर वाज नॉट फूड, वहां पे खाना भी नहीं था। देयर वाज नॉट ड्रिंक, वहां पे कोई ड्रिंक भी नहीं था। आपको नाइदर नोर का यूज करके वाक्य को एक वाक्य बनाना है। इतना मैं क्लियर कर दूं कि नाइदर नोर का यूज हमेशा कौन सी क्लोज में होता है, कौन सी सेंटेंस में होता है, बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव में होता है। तो सेंटेंस तो नेगेटिव है। चलिए हल करना शुरू करते हैं। इसमें भिन्न क्या है, कर्ता या क्रम। देखिए देयर वाज नोट समान वाक्य है। देयर वाज नोट समान वाक्य, भिन्न क्या हुआ, एक तो फूड हो गया और एक क्या हो गया, ड्रिंक हो गया। इन दोनों को नाइदर नोर के द्वारा क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ने की प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले तो समान वाक्य आएगा, देयर वाज नॉट नाइदर फूड नॉर ड्रिंक। हाँ समान वाक्य तो आ गया। देयर वाज नॉट, नाइदर ले लिया, फूड ले लिया, नॉर ले लिया, ड्रिंक ले लिया। क्या क्लियर है वाक्य, क्या वाक्य सही है? फटाफट सोचिए सही है नहीं। आप कहेंगे सर सही तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जिस सेंटेंस में अपन नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे चुका है। उसमें नोट लगाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। अपन या तो नोट का यूज कर सकते हैं, नाइदर नोर का यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज साथ में नहीं हो सकता। इट मीन्स ग्रामेटिकल दृष्टि से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, देयर इज नोट नाइदर फूड नोर ड्रिंक। देखिए बात तो वही आ रही है निकल के, नाइदर में नोट का भी यूज कर दिया, नाइदर का भी कर दिया, लेकिन इसमें एक अंतर था, क्या दिया, इज दिया। यानी कि यहां में सिखाने का प्रयास कर रहा था कि अगर इसमें पास्ट टेंस हो तो यहाँ में आप प्रेजेंट टेंस नहीं कर सकते। तो ये भी इनकरेक्ट है। चलिए सी की तरफ चलते हैं। देयर वाज नाइदर फूड नोर ड्रिंक, इस वाक्य पे विचार कीजिए। या फिर डी में मैं आवश्यक दे सकता हूँ नन, इसमें कोई आंसर नहीं होता। आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें कोई आंसर करेक्ट है ही नहीं। देयर वाज नाइदर फूड नोर ड्रिंक, समान वाक्य था। देयर वाज नोट, नोट को तो हमें क्या करना था, छोड़ना ही था। तो जो इक्वल रैंक वाला जो वाक्य था वो क्या रह गया, देयर वाज। उसके बाद हमें लगा नाइदर फूड नोर ड्रिंक। इट मींस का सी आंसर बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये था नाइदर नोर। चलिए 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर वाक्य है पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव। राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता, वॉइस चेंज करना है जी। एक्टिव वॉइस का वाक्य है और किस में लेके जाना है, पैसिव वॉइस में लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आप वाक्य को चेक कर लीजिए, अगर आपको आता है तो आंसर आप निकाल भी सकते हैं, तब तक मैं बता देता हूं। एक्टिव वॉइस का वाक्य साधारण हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य साधारण बनता है। एक्टिव वॉइस का वाक्य नकारात्मक हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी क्या बनता है, नकारात्मक ही बनता है। एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी क्या बनेगा, प्रश्नवाचक ही बनेगा। स्पीच और वॉइस में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल में लेके आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो चलिए राम मैरिड सीता, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सीता हुआ। टेंस क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गई। एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, पैसिव वॉइस के वाक्य में साइकिल क्या लगती है जी, वोज या वर लगती है। और वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है, वो इसमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आती है। तो रूल अपने पास है, वाक्य अपने पास है,
फटाफट हल कर लेते हैं। सीता इज मैरिड बाय राम, इज तो नहीं हो सकता क्योंकि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को वोज या वर में लेके जाते हैं। सीता वोज मैरिड बाय राम, सीता वोज मैरिड टू राम, दोनों में अंतर करना है, कौन सा आएगा? सिर्फ अंतर क्या है वो देख लीजिए। ये कहता है सीता वोज मैरिड बाय राम, सीता वोज मैरिड टू राम, इनमें से एक आंसर आपको निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ऐसा एक एग्जाम्पल पहले भी मैं हल करवा चुका हूँ। वॉइस के जो वीडियोस मैंने डाला था, स्पेशल वॉइस की एग्जाम्पल थे उसमें मॉडल पेपर में, उसमें बताया था। देखिए बच्चों मैं बताऊं, अंतर सिर्फ बाई और किसका है? टू का है, और बाकी सब करेक्ट है। अगर आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में मान लीजिए नव मिलता है, क्या मिलता है? नव मिलता है, या फिर आपको मान लीजिए कि मैरी वर्ब मिलती है, नव या मैरी। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मॉडल पेपर वॉइस का जो वीडियोज है उसमें मैंने ये पूरी की पूरी वर्ब लिख के बताई है, इन वर्ब के साथ किसका यूज होता है। अगर आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में जैसे कंटेन हो गया, नव हो गया, मेरी हो गया, कंटेन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कुछ वर्ब जितनी यहाँ आ सकती है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अगर इस प्रकार का कोई वर्ब मिलती है तो उसके साथ अपन बाई का यूज नहीं कर सकते। इसका नहीं करते, बाई का नहीं करते, किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। सीता वॉज मैरिड टू राम, ये कंजक्शन की दृष्टि से बाई की जगह में क्या लगाना था? टू लगाना था, यहाँ कंफ्यूज हो रहा था। चलिए 5 नंबर वाक्य में चलते हैं। यू वर्क हार्ड सो दैट यू पास, ये एक नई कंसेप्ट डाली है मॉडल, आपको मॉडल का यूज करना है। मॉडल मैंने पीछे भी बताया, मॉडल संख्या में कितने होते हैं? मॉडल संख्या में 13 होते हैं। मॉडल का भी अलग से आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो मिलेगा आने वाले वीडियोज में, ग्रामर जब अपन पूरी शुरू करेंगे। यू वर्क हार्ड सो दैट यू पास, आपको इसमें कैन, कुड, मे, मस्ट एक का यूज करना है। अगर आप बिल्कुल भी आपको इसमें अंदाजा नहीं है कि क्या आने वाला है तो एक चीज तो मैं ये बता दूं, अगर वाक्य प्रेजेंट का हो तो आप पास्ट के मॉडल का यूज कभी भी उनके भी नहीं करें, तो कुड तो कट हो गया अपने आप में, है ना। अब कैन बच गया, मे बच गया और मस्ट बच गया। चलिए इसकी कंसेप्ट में बता दूं। इसमें 2 वाक्य हैं, यू वर्क हार्ड सो दैट, सी वाक्य को क्या किया गया? जोड़ा गया है। यू पास यानी कि पर्पस बता रहा है, क्या बता रहा है? पर्पस, उद्देश्य। ये कह रहा है कि यू वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत करते हैं ताकि आप क्या हो जाओ? पास हो जाओ। यानी कठिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या है वो इस वाक्य में बताया गया। अगर हमको आप ऐसे सेंटेंस की हिंदी क्लियर नहीं कर पाए, अगर आपको 2 क्लोज को मान लीजिए दैट से जोड़ा हुआ मिलता है, या फिर कंबाइन मिलता है सो दैट से, या मिलता है इन ऑर्डर दैट से, किससे? इन ऑर्डर दैट से, तीनों का अर्थ निकलता है ताकि। तीनों का अर्थ क्या निकलता है? ताकि। अगर 2 क्लोज दिए हो, दोनों क्लोज को इनमें से किसी भी कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया हो, तो यहाँ पे जो आने वाला मॉडल होता है हमेशा वो मे होता है। क्या होता है? मे होता है। तो हमें किसका यूज करना था? मे का करना था। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करते हो ताकि तुम क्या हो जाओ? पास हो जाओ। जैसे वी इट, हम खाते हैं, सो दैट वी लाइव, ताकि हम क्या रहें? जिंदा रहें। तो इस प्रकार का पर्पस वाला जो भी कोई क्लोज मिलता है उसमें मॉडल पूछा जाता है, तो उसमें आप मे का यूज करें। 6 नंबर वाक्य देखिए, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज लार्ज एज मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, बताइए प्रश्न किस चीज का है? पहले तो ये बताइए मुझे कि प्रश्न किस चीज का चल रहा है, किस चीज की चर्चाएं हो रही है। आप कहेंगे सर डिग्री लग रही है। क्या लग रही है? डिग्री। डिग्री का क्वेश्चन है, और डिग्री एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज लार्ज एज मुंबई, बता सकते हैं कौन सी डिग्री का वाक्य? आप कहेंगे सर पॉजिटिव का है। क्या पता चला? वेरी फ्यू और एज बता रहे हैं कि पॉजिटिव है। किसमें चेंज करना है? लार्जर में। आप कहोगे सर कंपैरेटिव में चेंज करना है। किसमें करना है? कंपैरेटिव। चलिए चेंज करके देखते हैं। पहला वाक्य कह रहा है मुंबई इज लार्जेस्ट, यहीं पे गलत हो गया क्योंकि हमें तो यूज किसका करना है? लार्जर का करना है। दूसरा कहता है मुंबई इज ए बिग सिटी ऑफ इंडिया, नहीं जी, लार्जर का यूज ही नहीं हुआ, इनकरेक्ट हो गया। कंफर्म है, 2 में कंपटीशन है। मुंबई इज लार्जर देन मोस्ट अदर सिटीज, एक तो ये हो गया। एक कह रहा है मुंबई इज लार्जर देन मोस्ट अदर सिटीज। क्या दोनों सेंटेंस में कोई अंतर कर पा रहे हैं? फटाफट बताइए मुझे क्या अंतर है। ध्यान से देखिए, रीड कीजिए ध्यान से, आपको मिलेगा एक माइन्यूट सा अंतर मिलेगा। वो सेंटेंस को एक को गलत कर रहा है। आपका नजर अगर पड़ रही है मुंबई, मुंबई इज लार्जर, लार्जर देन, 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 देन। कंपैरिजन में कौन सी देन का यूज होता है? THAN का होता है। THEN तो एडवर्ब है, समय बताता है। इस दृष्टि से ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हल हो गए 6। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टैग क्वेश्चन कहा जाता है फिर से।
लास्ट वीडियोज में भी मैंने अच्छी तरह से टैग क्वेश्चन समझाया था। ही डिडंट गिफ्ट यू ए परफ्यूम, क्या उसने आपको परफ्यूम का उपहार नहीं दिया था? आपको टैग क्वेश्चन बनाना है। मैंने बताया टैग क्वेश्चन अगर नेगेटिव सॉरी अगर दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव का सूत्र मैं बार बार बता चुका हूं। पॉजिटिव का सूत्र आपको एक तो HV लेना है, नोट का यूज नहीं करना है, उसके बाद क्या लगाना है? प्रोनाउन और प्रश्नवाचक क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। इसमें HV क्या है? डिड है। नोट हमें यूज नहीं करना। और प्रोनाउन क्या बच गया? ही बच गया। निकाल लीजिए अंतर। डिडंट ही ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। डजंट ही नहीं हो सकता क्योंकि टेंस ही पास्ट है। डिड ही और डज ही नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट। तो आंसर क्या बच गया? डिड ही बच गया। अपने आंसर हल हो गए। 7 के सॉरी प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, वॉइस का प्रश्न है, वॉइस का। शी लाइक्स बनाना, वो बनाना पसंद करती है। एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज करना है जी। ध्यान से देखिए, एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो ये वाक्य सब फर्स्ट ऑफ ऑल देख तरीका क्या है हल करने का। फर्स्ट ऑफ देखना है साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। जो इस वाक्य का फॉर्मूला लगा वही इसमें लगाना है। तो ये तो सिंपल है तो कौन सा लगेगा? सिंपल लगेगा। 2 नंबर तय कर लीजिए कि इसकी ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपको पता है बनानाज है। क्या है? बनानाज है। अब आपको तय करना है कि टेंस क्या आएगा। अगर इसमें एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में क्या आता है? सही क्रिया इज आर एम आती है। इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आप आंसर निकाल लीजिए। रूल मैंने पूरी बता दिए। बनानाज इज लाइक्ड बाई हर, बनानाज इज लाइक्ड बाई हर क्या सही है? बनानाज वर लाइक्ड बाई हर, बनानाज आर लाइक्ड बाई हर, बनानाज आर बीइंग लाइक्ड बाई हर। एक आंसर देना आपको। फटाफट वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का, कौन सा आंसर आने वाला है फटाफट सोच लीजिए। फिर कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आपने बहुत जल्दी करवा दिया, हम उस आंसर को निकाल नहीं पाए। ऐसा नहीं होगा आज। चलिए हल करते अपन। देखिए बच्चों, बनानाज है ना, इज आर एम तो ले लिया, बट बनानाज के साथ कभी इज नहीं आता बेटा, क्या आता है? आर आता है। इट मीन्स इनकरेक्ट। बनानाज वर, टेंस चेंज नहीं कर सकते आप, वो स्पीच में होता है, तो यहाँ पे अपन इसको भी इनकरेक्ट करेंगे। बनानाज आर लाइक्ड बाई हर, बनानाज आर बीइंग लाइक। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चों, एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज आर एम मिलता है ना, तो पैसिव वॉइस के वाक्य में इज आर एम के साथ क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। इसमें तो इज आर एम मिला नहीं है तो बीइंग वाला हो नहीं सकता, तो आंसर क्या बच गया? बनानाज आर लाइक्ड बाई हर बच गया। 8 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट हो गए। 9 नंबर देखिए, फिर से आपके सामने स्पीच का वाक्य आ गया। स्पीच का वाक्य, स्पीच और वॉइस डिग्री करेक्ट फॉर्म, ऐसी कुछ चैप्टर हैं जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब वो XYZ कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश लगती हो सिलेबस में। आवर टीचर सेड द सन गिव्स अस लाइट, हमारे अध्यापक ने बताया कि सूर्य हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। वॉइस चेंज नहीं करना है, स्पीच करना है। इतना उत्तर मैंने दे दिया। आवर टीचर टोल्ड, क्योंकि वाक्य साधारण है तो सेड टू को मैंने किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में कर दिया। आवर टीचर टोल्ड, आगे का वाक्य आपको बनाना है। आपको बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ वाक्य का प्रकार देखना है। साधारण वाक्य तो क्या लगेगा? दैट लगेगा। फिर वाक्य का प्रकार देखिए, किस प्रकार का वाक्य, टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो सब बताना है मुझे। आवर टीचर टोल्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दैट लगाना है। इसमें जिसमें दैट नहीं है उसको अपन कट कर सकते हैं। इसमें देखिए द सन गिव्स अस लाइट, दैट नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। कितने बच गए? 2 बच गए, एक नन लिखा है। तो चलिए हल करते हैं। आवर टीचर टोल्ड दैट द सन गैव अस मिल्क, यानी गिव को प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर रहा हूं मैं? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहा हूं। अगर टेंस चेंज करने की बात हो तो सही है ये, बट सोचना है आपको थोड़ा। और अगला आंसर देख लेते हैं। दैट द सन गिव्स अस लाइट, इसमें टेंस चेंज नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या चेंज नहीं किया जा रहा है? टेंस चेंज नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या चेंज किया जा रहा है? टेंस चेंज किया जा रहा है। ध्यान से देखिए क्या टेंस चेंज होगा? सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता था, और सूर्य प्रकाश हमेशा देता रहेगा। ये कौन सा होगा फिर? ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन सा हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे अगर आपको हमें स्पीच मिलता है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है या कोई ईडियम मिलता है या साइंटिफिक फैक्ट मिलता है, तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता। हाँ, शेड टू जरूर चेंज होगा। इस पार्ट में कंजक्शन भी लगेगा, इसमें प्रोनाउन भी चेंज होंगे, बट टेंस आपको चेंज नहीं करना है। टेंस चेंज नहीं करना है, फिर आंसर क्या निकल के आया? दैट द सन गिव्स अस लाइट। इसका ये आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कहता है? आई हैव परचेज्ड ए बुक, मैंने क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी। विच
कॉस्टली, जो बहुत ही क्या है, महंगी है, आपको करेक्ट फॉर्म की तरफ इशारा करता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ इशारा करता है ये वाक्य, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टेंस और जो नाउन होता है उसका भी ज्ञान परखा जाता है। आई हैव परचेज्ड ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी, विच कॉस्टली, यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है, क्या लगानी है, वर्ब, वर आर इज डिड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि वर्ब आ किसके अनुसार रही है, सिंगुलर वर्ब लें या प्लूरल लें। ये तो कंफर्म हो गया कि इधर वाला वाक्य प्रेजेंट है ना, तो इधर पास्ट तो नहीं आ सकता, क्या आएगा, प्रेजेंट ही आएगा। तो पास्ट में क्या क्या कट हो गए, वर कट हो गया और डिड कट हो गया। अब देखना है कि आर और इज में से क्या आएगा, क्योंकि इधर प्रेजेंट है, इधर क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। अब बच्चों मैं बताता हूं, अगर ब्लैंक से तुरंत पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है, क्या मिलता है, रिलेटिव प्रोनाउन, उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमको ब्लैंक मिलता है, वर्ब का यूज करना होता है ना, तो वो वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, एंटीसीडेंट। अब आपको सर ये एंटीसीडेंट क्या चीज आ गई, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती कर्ता, पूर्ववर्ती संज्ञा, ये एंटीसीडेंट का हिंदी अर्थ होता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन मिला, उसके बाद वर्ब यूज लेना है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन मिला है उसके पहले जो नाउन आई है उसको इसका एंटीसीडेंट मिलते हैं, उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। तो ये फिर नाउन क्या हुई, ये तो नाउन हुई ए बुक, और ए बुक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर इट मींस आर आएगा, ये जाएगा। फटाफट बताइए, आप कहेंगे सर इतना तो आता है, हाँ कंफर्म मुझे पता है, जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें काफी पढ़ रखा है, तो शायद आपका एब्सोल्युटली डेफिनेटली योर आंसर विल बी इज, सर इसमें क्या आएगा, इज आएगा। ये 10% अपने क्या हो गए, अटेम्प्ट हो गए। आज का जो वीडियोस था वो कंप्लीट ग्रामर का वीडियोस था, एक दो टॉपिक नए भी इंक्लूड किए। अगर आपको कुछ बेनिफिशियल चीजें अगर इसमें मिल रही हैं, आप अगर समझ पा रहे हैं, अगर आपको मेरे द्वारा जो ज्ञान कन्वे किया जा रहा है, जो ज्ञान इम्पार्ट किया जा रहा है, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और प्रकार की वीडियो चाहिए कि सर इस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें मैं वीडियोज अपलोड कर दूंगा। लेकिन एक खुशखबरी और है, थोड़े दिन बाद मैं आपके लिए डिटेल्ड ग्रामर वीडियोस लेके आने वाला हूं, यानी कि मॉडल पेपर तो अब परीक्षाओं का सीजन चल रहा है, इसलिए बच्चों ने ग्रामर कर रखी है, उनकी इच्छा थी कि सर वीडियोज में आप मॉडल पेपर डालिए ताकि हम अपने ज्ञान को परख सके, इसलिए आ रहा था। टेस्ट चल रहे हैं एक तरफ से, थोड़े दिन बाद मैं ग्रामर के XYZ जितने भी टॉपिक हैं क्रम वाइज ऑर्डर वाइज एक एक वीडियोज अपलोड करने वाला हूं। हो सकता है अपन नाउन से शुरू करें या फिर अपन टेंस से शुरू करें, वो वीडियोस थोड़े दिन बाद आपको मिल जाएगा। चैनल पे बने रहें ताकि आप अपडेट रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ कभी कभी शेयर भी कर दिया करो यार, कभी कभी शेयर भी कर दिया करो। और चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।